साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट एक ऐसे साक्षरता कर्मी के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे जिसके प्रयास का नतीजा है कि आज उसके प्रयास के प्रतिफल के बल पर केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष का जो शिक्षा प्रेरक है उसके एहसानों तले दबा है। यदि आदमी में जज्बा हो, जिस तरह से यह कारनामा एक साधारण शिक्षा प्रेरक करके दिखाया है, तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में देश और प्रदेश के साक्षरता कर्मी की आज स्थिति नहीं होती जो स्थिति आज है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, निश्चित तौर पे आज की बड़ी खबर आ रही है बिहार राज्य के तरफ से। हम आज एक ऐसे जांबाज साक्षरता कर्मी के बारे में आपसे बात करेंगे जिसके प्रयास के बदौलत आज पूरा देश जहां पर भी साक्षर भारत मिशन काम कार्य कर रहा था, ऐसा कोई भी साक्षरता कर्मी नहीं होगा जो इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं सहरसा बिहार के रहने वाले साजिद इकबाल की। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने हमारी सेवा बहाली के लिए प्रयास किए हैं। निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में लगातार साजिद इकबाल ने प्रयास किया, यदि इसका 1% भी साक्षरता कर्मी यदि कार्य करता तो निश्चित तौर पे आज देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी बदहाल नहीं होता। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम थोड़ा सा इस पर विस्तृत रिपोर्ट से आप तक पहुंचाएंगे किन किन लोगों से इस विषम परिस्थिति में हमारा जांबाज शिक्षा प्रेरक साजिद इकबाल मिला है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके द्वारा सांसद महबूब अली कैसर से मुलाकात की गई है, जिसकी लाइव स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हैं। इनके द्वारा कैबिनेट मंत्री संजय झा जी से भी मुलाकात की गई है। माननीय इनके द्वारा भी विधान पार्षद खालिद अनवर के साथ भी मुलाकात की गई है और शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा उनके समक्ष रखी गई है। साजिद इकबाल द्वारा विधायक रत्नेश सादा के साथ भी शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा साझा की है। सांसद मनोज झा जी के साथ इनकी पीड़ा साझा की गई है। इसके साथ साथ माननीय मनोज झा इनके प्रयास के बदौलत हमारा मुद्दा राज्यसभा में उठाया था और माननीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र भी शिक्षा प्रेरकों की बहाली के लिए लिखा था। माननीय साजिद इकबाल के प्रयास के बल पर अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के साथ भी मुलाकात की गई और देश और प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी आज बदहाल हैं उनकी भी बहाली की मांग की गई। विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के साथ, सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के साथ ये तमाम प्रयास जो है साजिद इकबाल द्वारा किया गया है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमएलसी आर्यन सिंह के साथ भी शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा साजिद इकबाल ने साझा की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ भी साजिद इकबाल ने प्रदेश और देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा रखी। पूर्व सभापति हारून राशिद के साथ भी इन्होंने साझा की। तो साथियों, निश्चित तौर पे इनके प्रयास का प्रतिफल बहुत ज़्यादा है। जितना भी इनके बारे में कहा जाए उतना कम है। हम बात कर रहे हैं इनके प्रयास का बदौलत राज्यसभा में हमारा मुद्दा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद द्वारा भी उठाया गया था। हम बात कर रहे हैं प्रेरक शिक्षकों की सेवा बहाली का मुद्दा राज्यसभा में साजिद इकबाल के द्वारा उठाया गया था। अगले वर्ष जहां पर साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रेरक शिक्षक कई महीनों से धरने पर बैठकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही है। देश भर में ऐसे लगभग 5 लाख प्रेरक शिक्षक, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख शिक्षा प्रेरक जो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, किंतु 31 मार्च 2018 से इनको नौकरी पर रोक लगा दी गई थी। आज ये प्रेरक अपने परिवार सहित गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये 15 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर करने के साथ साथ बीएलओ, एनपीआर, जनगणना, पल्स पोलियो, स्वच्छता अभियान में भी कुशलतापूर्वक सेवाएं देते थे। एक और नौकरी की समाप्ति के उत्पन्न बेरोजगारी और कोरोना रूपी महामारी के प्रकोप ने लाखों प्रेरकों, उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण का भी खतरा पैदा कर दिया है। इस संवेदनशील समय में इनकी मांगों बिल्कुल जायज़ है। इन्हें नौकरी
और बकाया मानदेय जल्द से जल्द दिलाया जाए। यह बात राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा 6 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में रखी गई थी। साक्षरता में 3 अवार्ड दिलाने वाले प्रेरक बोले, सभी चरण नहीं हुए पूर्ण। ग्राम पंचायत स्तर पर निष्कासित प्रेरक शिक्षकों के अथक प्रयासों से साक्षर भारत मिशन में शिक्षा विभाग 3 अवार्ड दिलवाने वाले प्रदेश के प्रेरकों का दर्द एक बार फिर सामने आया है। जो निर्धारित चरण में उनका पूर्ण होना जरूरी था, यह चरण पूर्ण करने के बजाय दूसरा प्रोग्राम लाया गया। इसमें सिर्फ धन की बर्बादी कहा जा सकता है। प्रदेश के शासकीय जनगणना के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता जो प्रतिशत में महिला साक्षरता दर 59.23 एवं पुरुष साक्षरता दर 78.7 थी, जिसको 80% लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2012-13 में साक्षर भारत मिशन संचालित किया। प्रदेश भर के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रेरकों द्वारा सर्वेक्षण कर निरक्षरों को चिन्हित कर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया एवं प्रति दिवस 2 घंटे साक्षर कर अर्धवर्षीय लिखित मूल्यांकन कराया गया। 2018 तक साक्षरता दर 78.38 तक शिक्षा प्रेरकों के कार्यकुशलता के कारण ही प्रदेश अव्वल आया है। प्रदेश सरकार को लगभग 3 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम का उदय न केवल साक्षरता दर में तीव्रता लाने के लिए हुए, अपितु साक्षर भारत योजना अंतर्गत प्रेरकों को 4 कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये प्रयास था साजिद इकबाल का। जैसा कि आप हमारी लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से एक अकेला साक्षरता कर्मी बड़े बड़े लोगों को मात दे रहा है। जिसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा प्रेरक का बहाली नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे साथियों साक्षरता कर्मियों का बहुत कुछ होगा। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में सहरसा का एक जांबाज शिक्षा प्रेरक लगातार प्रयास कर रहा है, आज उसके प्रयास से ही आम आदमी पार्टी के गुलाम कुंदन जिलाध्यक्ष सहरसा के द्वारा एक पत्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा गया है और उनके द्वारा ही प्रदेश के लाखों शिक्षा प्रेरकों का दर्द उनके समक्ष रखा गया है। तो निश्चित तौर पे ऐसा प्रयास करने से ही शिक्षा प्रेरकों का भला होगा, जो करके दिखाया है साजिद इकबाल। तो जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों तक यह वीडियो पहुंच चुके। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में आज हमारा एक जांबाज साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल द्वारा लगातार प्रयास किया गया और पूरे देश के लिए मिसाल है। निश्चित तौर पे साथियों हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से आज हमारा एक जांबाज साक्षरता कर्मी इस विषम परिस्थिति में सोते जागते 24 घंटे शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर कार्य कर रहा है। जिस तरह से उसके द्वारा तमाम विधायक, सांसद, मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाई गई, उसके प्रयास के बदौलत कई बार हमारा मुद्दा राज्यसभा से लेकर लोकसभा में गूंजा है। आपको मालूम है संजय सिंह जब हमारी पीड़ा को राज्यसभा में उठा रहे थे, तो उस समय इस जांबाज शिक्षा प्रेरक के बारे में भी उन्होंने बात की और बताया कि वह फ़ोन कॉल करते करते रोने लगा था। तो साथियों आप समझ सकते हैं किस तरह से साजिद इकबाल ने सांसद महमूद अली कैसर, मंत्री संजय झा, विधान परिषद खालिद अनवर, विधायक रत्नेश सादा, सांसद मनोज कुमार झा, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराम प्रतापगढ़ी, विधायक यूसुफ सलाउद्दीन, सांसद दिनेश चंद्र यादव, एमएलसी आर्यन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व सभापति हारून राशिदी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह, मनोज कुमार झा, दिनेश चंद्र यादव सहित तमाम साथियों से लगातार अपनी पीड़ा को साझा किया है और लगातार प्रयास आज भी जारी है। तो निश्चित तौर पर साथियों इस शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली होगी तो यह एक मिसाल होगा और निश्चित तौर पे साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल के प्रयास को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो साथियों यदि हमें सफलता पानी है तो हमें साजिद इकबाल बनना पड़ेगा और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जो आज अकर्मण्य साक्षरता कर्मी है, जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बता रहे हैं कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, तो वो यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस निकम्मे प्रेरकों तक पहुंचाओ जिसके बदौलत आज हमारी ये स्थिति बनी है। निश्चित तौर पे साथियों जिस तरह से साजिद इकबाल ने प्रयास किया है, पूरे भारतवर्ष के 26 प्रांतों की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रयास का प्रतिफल है कि आज सरकार में सुगबुगाहट है। आज हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुँची है। तो निश्चित तौर पे यदि आप 1% भी अपने
जो पोटेंशियल है उसका देंगे तो निश्चित साथियों आने वाले समय में देश के जो 5.5 लाख साक्षरता कर्मी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, आज परेशान हैं, अपने मानदेय के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे साथियों आपका बकाया मानदेय भी मिलेगा, आपकी संविदा भी बहाली होगी। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से आज वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण यादव लगातार दिल्ली में धरना देने के बाद आज पटना पहुंच चुका है, जिस तरह से अपने कमेंट के माध्यम से उन्होंने साजिद इकबाल का जिक्र किया कि वह एक ऐसा साथी है जो कि 24 घंटे शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली पर ही काम करता है और लगातार 24 घंटे किसी न किसी नेता से मिलने का प्रयास करता है। तो साथियों जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं आज की बड़ी तस्वीरें सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तमाम जो पोज आप देख रहे हैं, जो सूचनाएं निकल कर आ रही है, जांबाज सहरसा का साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल का प्रयास है। तो निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इस जांबाज साथी का प्रयास निश्चित रंग लाएगा। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से साजिद इकबाल द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी से मुलाकात की जा रही है, अपनी पीड़ा उनके समक्ष रखी जा रही है। तो साथियों आप लोगों को साजिद इकबाल से सीख लेनी है। यदि हम इसमें सफल होंगे और प्रयास करेंगे तो हम निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।